इस दुनिया में मर्द प्रजाति सिर्फ दो चीजों से डरता है। पहला खुद की बीवी और दूसरा पुलिस की वर्दी। इन दोनों को देखने के बाद उसकी हार्ट बीट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। बीवी से डरना तो स्वाभाविक है क्योंकि उसके साथ तो जीवन भर रहना है। लेकिन पुलिस से क्यों डरता है? पुलिस की वर्दी को देखने के बाद उसके मन में घबराहट क्यों हो जाती है? अब आप कह रहे होंगे कि सर, लड़कियों को ऐसा डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि ना तो लड़कियां हेलमेट लगाती हैं और ना तो ट्रैफिक रूल्स का पालन करती हैं, क्योंकि ब्रेक लगाने की जगह वो पैर से स्कूटी रोकने की कोशिश करती है, तो उनके लिए तो रूल्स फॉलो ही नहीं होते, तो उनको डर लगता ही नहीं है। अब जिनको डर लगता है उन्हीं से रिलेटेड आज का टॉपिक है। टॉपिक बहुत खूबसूरत है। क्या ट्रैफिक पुलिस आपका लाइसेंस जब्त कर सकती है? उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कि क्या जो ट्रैफिक कर्मी है या ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस का व्यक्ति है, अधिकारी है, क्या सिविल ड्रेस में आपका लाइसेंस जब्त कर सकता है? दूसरा, आपकी चलती हुई बाइक से चाबी निकाल सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप बाइक चला रहे हो, उन्होंने रोका, आपने रोकने की कोशिश नहीं की, उससे पहले उन्होंने चाबी निकाल ली, तो क्या वो लीगली ऐसा कर सकते हैं? मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 क्या बताता है? आपके पास क्या राइट्स है? और ट्रैफिक पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? एक आम व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है? और इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनेगा? ये आज का विषय है। विषय को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अनअकैडमी प्लस के बारे में बताना चाहता हूँ। 20% ऑफ का ऑफर चल रहा है। आप चाहें तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन या फिर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लाइफ 10 कोड के माध्यम से डिस्क्रिप्शन पे भी और स्क्रीन पे भी इस कोड के बारे में आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट लेना हो तो लाइफ 10 कोड को ही यूज करें। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 18 मंथ से बिहार जुडिशरी का बैच भी लॉन्च हो रहा है, आप उसको ज्वाइन करिए। अब हम लोग आते हैं अपने विषय पर। क्या मांग सकती है ट्रैफिक पुलिस? सबसे पहला प्रश्न कि क्या जो ट्रैफिक पुलिस है वो सिविल ड्रेस में आपसे लाइसेंस मांग सकती है? यस, हाँ, वो मांग सकती है। क्यों मांग सकती है? क्योंकि जितने भी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी होते हैं उनकी नैतिक जिम्मे उनका जो कर्तव्य होता है वो आम जनता के लिए परिवहन सुविधाओं को आसान बनाना होता है। उसके लिए आपका लाइसेंस चेक किया जा सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा सकते हैं, भले ही वो सिविल ड्रेस में क्यों ना हो। अब आप क्या कर सकते हैं? अगर भैया उन्होंने ऐसा मांग लिया कि हाँ भैया, आपको ये आपको आपकी गाड़ी रोक ली गई, रोकने के बाद क्या वो चाबी निकाल सकते हैं? गाड़ी में से निकाल सकते हैं? नहीं, नहीं निकाल सकते। उनके पास बिल्कुल भी राइट नहीं है कि वो आपकी चाबी निकाल सके, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लीगल एक्शन लिया जा सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार। अब आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोकता है तो आपको क्या करना चाहिए? वो आपसे लाइसेंस मांगेगा, तो लाइसेंस हमेशा अपने पास रखें। और अगर लाइसेंस नहीं है तो आप उनकी फोटो कॉपी भी रख सकते हो, ओरिजिनल कॉपी भी रख सकते हैं। आज तो आपने देखा होगा कि आपको मैंडेटरी 4 डॉक्यूमेंट तो अपने साथ रखने ही चाहिए। पहला हो गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस और कार का इंश्योरेंस, यानी कि आरसी, इंश्योरेंस, डीएल और पॉल्यूशन वाला सर्टिफिकेट आपको रखना चाहिए। आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसमें 1 ईयर का वैलिडिटी रहता है पॉल्यूशन का, उसके बाद आपको रिन्यूअल करवाना होता है। परिवहन मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था 17 दिसंबर 2018 को। उसके अनुसार आप अपने दस्तावेज ऑनलाइन भी रख सकते हैं। और मान लेते हैं कि आप सब्जी लेने के लिए गए, लोग ऐसे ही चले जाते हैं ना बिना हेलमेट लगाए और उसके डीएल लिए हुए। आप सब्जी लेने के लिए गए, आपने डीएल नहीं लिया हुआ है, पुलिस ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, तो आप उसको 15 दिन के अंदर जो है अपना डीएल दिखा सकते हैं, आपका चालान नहीं कटेगा। ठीक है, इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखें। अब अगर आप मोबाइल में सेव दस्तावेज के फोटो दिखाते हैं तो वे अमान्य है, ये बात याद रखिएगा।
अगर आपने एम परिवहन ऐप पे रखा हुआ है या डिजी लॉकर में रखा हुआ है तो वो वैलिड है, लेकिन आपने फोटो खूबसूरत सी खींच के रखी जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड की रखते हैं, वो अमान्य होती है। इसके अनुसार मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो लाइफ 10 कोड बिल्कुल भी यूज करना ना भूले। अब ट्रैफिक पुलिस के क्या क्या अधिकार है। ट्रैफिक पुलिस अगर आपको रोकती है तो संदिग्ध लगने पर आपके दस्तावेजों की जांच कर सकती है। हो सकता है कि आपने ड्रिंक एंड ड्राइव को उसको लगाओ कि आपने ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं, तो वो आपकी गाड़ी को रोक सकती है, आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकती है। दूसरा, अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या रेड लाइट जंप कर दिया है आपने, ऐसी स्थिति में आपकी गाड़ी को जो है ना वो सीज कर सकता है ट्रैफिक पुलिस कर्मी। इस बात का ध्यान रखें। बड़े बड़े शहरों में लोग जो है ना ड्रिंक एंड ड्राइव करते रहते हैं और रेड लाइट को जंप कर देते हैं, उनके लिए तो बहुत आम बात हो जाती है। तो ऐसा ना करें, नहीं तो आपकी गाड़ी सीज हो सकती है और चालान कट सकता है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के पास आपका लाइसेंस जब्त करने का पूरा अधिकार है और इसके बदले में वह आपकी प्रति की रसीद भी देगा। यानी कि उनको रसीद तो देनी ही पड़ेगी, रिसिप्ट देनी ही पड़ेगी, चाहे वो चालान की हो और चाहे वो जब्त करने की हो, किसी भी प्रकार से उनको देना पड़ेगा। रसीद नहीं देते हैं तो यह गैर कानूनी होता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप रसीद जरूर से जरूर लें। अगर आपने ड्राइविंग के दौरान सीमित मात्रा से ज़्यादा शराब या किसी प्रतिबंधित ड्रग का सेवन किया है तो आपको बिना वारंट गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अगर गिरफ्तार होने के लिए तैयार है तो ये कारनामा करिएगा, घर वाले आएंगे बेल कराने के लिए, फिर उनको जवाब देते रहिएगा। अब आपके क्या अधिकार है, ये तो ट्रैफिक पुलिस के अधिकार बताए गए। अब आपके पास क्या अधिकार है वो भी तो जान लीजिए, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपको रोकता है तो आप उसका पहचान पत्र मांग सकते हैं, ये आपका राइट है। ऐसा थोड़ी नहीं कोई भी आ जाए सिविल ड्रेस में और कहे हम तो भैया ट्रैफिक पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने, दिखाओ। बहुत सारे फर्जी वाले भी होते रहते हैं। आपने देखा था एक दिल्ली में फर्जी आईपीएस ऑफिसर घूम रहा था, फिर उसकी जम के धुलाई हुई, धुलाई नहीं हुई, एक तरीके से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आप उसकी बेल्ट नंबर नाम नोट कर सकते हैं, ये आपका राइट है। अगर बेल्ट नहीं है तो आईडी कार्ड भी मांग सकते हैं। ठीक है। अगर पुलिसकर्मी इन सभी से इनकार कर देता है तो आपके पास दस्तावेज ना दिखाने का भी अधिकार है। भैया आप कुछ सबूत ही नहीं दिखा रहे हैं कि आप ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मी हैं, तो भैया हम क्यों दिखाएं? हम सबको अपना आधार कार्ड थोड़ी ना दिखाएंगे, सबको अपना प्रूफ देते रहेंगे कि हम अंकित कुमार हैं। भैया हम नहीं बताएंगे। ये आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोटर व्हीकल जो संशोधन अधिनियम, इसकी देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, एक और फैक्ट बता देता हूँ। जो मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम उसका सेक्शन जो 17 है वो आपको बहुत सारे राइट्स देता है। उसके तहत आपसे कोई अब्यूजिंग नहीं कर सकता है, ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता है, जबरदस्ती आपकी गाड़ी रुकवा नहीं सकता है, और बिना चौराहे के, बिना चेकिंग बॉक्स यानी जो चेक बॉक्स होते हैं उनके अलावा कहीं रोका नहीं जा सकता। यानी चलते फिरते आपको कहीं पे भी रोका नहीं जा सकता, चेक बॉक्स बनाना होगा, वहीं पे रोका जा सकता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप इनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी विभागीय रूप से। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130 के मुताबिक अगर कोई भी पुलिस अधिकारी अपने दस्तावेज दिखाने के लिए मना करता है तो आपको केवल लाइसेंस दिखाना होता है। आप लाइसेंस दिखा दीजिए अपना खुद का, बाकी के दस्तावेज दिखाना आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। आप हमेशा अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखिए, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करने का एक अप्रूवल तो होना चाहिए ना आपके साथ हमेशा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। शादी का सर्टिफिकेट लेके चलने की थोड़ी ना बात हो रही है, आपका खुद का सर्टिफिकेट है जो ड्राइव करने के लिए मांगा जा रहा है, आप लेके चलिए। साथ ही दस्तावेज मंगाने वाला सक्षम अधिकारी यूनिफॉर्म में होना चाहिए, सामान्य रूप से यूनिफॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उनसे रीजन भी पूछ सकते हैं। अगर पुलिस अधिकारी आपका लाइसेंस जब्त करता है तो पुलिस अधिकारी से रसीद मांगने का भी आपका पूरा अधिकार है। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन को क्रेन से नहीं खिंचवा सकती, ये बात याद रखिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी गाड़ी में बैठा हुआ है तो ट्रैफिक पुलिस
के किसी भी कर्मचारी या किसी भी अधिकारी को ये राइट नहीं है कि वो क्रेन के थ्रू आपकी गाड़ी को उठवा ले। आपने देखा होगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं पे भी पार्किंग में लगा देते हैं। ये बहुत गलत आदत है। नहीं तो क्रेन आएगी और उठा ले जाएगी। अगर आपकी बीवी बैठी है तो नहीं उठा के ले जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति बैठा है, उसकी वजह से उस गाड़ी को नहीं उठाया जाएगा। ये एक सामान्य नियम है, इसे आपको याद रखना है। यानी कि अगर आप, वैसे मैं लीगल बात बता रहा हूँ, अगर मान लेते हैं कि आपने नो पार्किंग वाले जोन में गाड़ी खड़ी कर दी है, तो आप किसी व्यक्ति को बैठा दीजिए ताकि आपकी गाड़ी को क्रेन ना उठा के लेके जाए कानून के अनुसार। वैसे तो पार्किंग में लगा के रखिए। अगर कार के अंदर कोई शख्स बैठा है तो उस वाहन को खींच कर कार नहीं ले जाया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी, यानी कि एक प्लस पॉइंट है ना। तो लूप होल्स हर कानून के होते हैं, तो ये भी एक लूप होल्स है कि हमने लगा दिया नो, वो क्या कहते हैं, नो पार्किंग जोन में, और बैठा दिया अपने दोस्त को, गाने सुन रहा है वो एसी चला के। ऐसा होता रहता है। अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने जांच के दौरान आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, यानी दुर्व्यवहार किया है, तो आप उसके खिलाफ ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और नज़दीकी थाने में एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, ये आपके राइट्स हैं। आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। और आगे के फैक्ट, अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान तभी काट सकता है जब उसके पास सरकार की तरफ से चालान बुक या ई चालान मशीन साथ में हो। अगर नहीं है तो फिर वो चालान नहीं काट सकता। उसके पास रसीद बुक नहीं है चालान की, तो वो नहीं काट सकता है। यानी वो कहते हैं 500 रुपये दो तुम्हारा चालान कट गया, तो ये गैर कानूनी है, आप मत दीजिएगा। ये आपका राइट्स है भैया। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है सरकार की तरफ से कि वो उस समय चालान काट सके। ना तो वो अपना चालान बुक लेके आए, ना तो ई चालान वाली मशीन लेकर आए। तो भैया आप बस ये देखिए कि हमने कानून का उल्लंघन किया, लेकिन आप चालान उस समय नहीं काट सकते। अगर चालान काटने वाला पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का है, तो आप मौके पर चालान की राशि जमा कर सकते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। मान लेते हैं आपका चालान कट गया और उस समय जो है ना साथ में सब इंस्पेक्टर है या उससे ऊंची रैंक का अधिकारी है, तो आप तुरंत चालान जमा कर लीजिए, पैसा जमा कर दीजिए और फुर्सत पा जाइए। पुलिस अधिकारी जांच के दौरान आपको कार से बाहर निकालने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता है, और ना ही जबरन आपकी गाड़ी की चाबी छीनकर उसका इग्निशन बंद कर सकता है। ये बात याद रखिएगा। अगर उनको जो बात करनी है गाड़ी के अंदर बैठ के बात करें, ताकि एसी चलती रहे, माइंड कूल रहे और डिसीजन ले सके। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक सामान्य सी बात है। लेकिन आपको गाड़ी से बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वो एक तरीके से मानव दुर्व्यवहार के रूप में आता है, ह्यूमन ह्यूमिलिएशन के रूप में आता है। आप किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं एक व्यक्ति होने के नाते, क्योंकि वह भी समाज में रहने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और गरिमापूर्ण जीवन जीना उसका अधिकार है। इस वजह से ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें पता हुई होंगी। मेरा उद्देश्य इस लेक्चर के माध्यम से किसी को अपमानित करना नहीं। मैंने बहुत सारे व्यंग्य किए, मजाक किए, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। क्योंकि अगर हम चीज़ों को आसान तरीके से कनेक्ट नहीं करेंगे तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। और जीवन को आसान बनाने के लिए हमें अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को ही कनेक्ट करना होगा। अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए देर मत करिए, लाइफ 10 कोड यूज करिए। अनअकैडमी प्लस पर मेरी क्लासेज होती है 12 PM और 8 PM पर। आप मेरी प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। मेरा नाम अंकित कुमार है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।